एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी सुमन और दो बच्चे पलक और राहुल रहते थे। राजू ढंग से कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन राजू की शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब सुमन अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर राजू वहाँ आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब राजू बाहर आंगन में बैठा होता है तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन भागती हुई राजू के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को ले आती है और फिर घर घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सुमन एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। सुमन उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडहर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। सुमन इधर उधर देख ही रही होती है, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन।